दोस्तों, यह वाकया है रविवार की सुबह का। मौसम बेहद सुहावना था। एसडीएम अधिकारी दीप्ति वर्मा अपनी स्कूटी से बाजार में खरीदारी करने निकली थीं। उस दिन दीप्ति ने कोई औपचारिक ड्रेस या वर्दी नहीं पहनी थी। उन्होंने एक साधारण सी कुर्ती पहन रखी थी, जिससे वे किसी भी आम महिला की तरह दिखाई दे रही थीं। चेहरे पर सादगी और मन में एक अलग ही सुकून था। अपनी धुन में स्कूटी चलाती हुई वे आगे बढ़ रही थीं कि अचानक रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट नजर आई। वहां 4 पुलिसकर्मी खड़े थे और उनके बीचों बीच अपनी वर्दी में तना हुआ खड़ा था इंस्पेक्टर रणवीर ठाकुर। रणवीर ने हाथ में पकड़ी लाठी हवा में उठाई और रुकने का इशारा किया। दीप्ति ने तुरंत स्कूटी सड़क के किनारे लगाई और बड़ी शांति से खड़ी हो गईं। इंस्पेक्टर रणवीर ने सख्त आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? दीप्ति ने सहज और शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तो बस यहीं आगे बाजार जा रही थी। रणवीर ठाकुर ने उन्हें सिर से पांव तक घूर कर देखा। 28 साल की वह महिला बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वासी लग रही थी। वह हल्का मुस्कुराया और व्यंग्य भरे लहजे में बोला, अच्छा, तो अकेली अकेली बाजार घूमने जा रही हो? लेकिन हेलमेट कहाँ है? क्या तुम्हारे पिताजी पहनेंगे? क्यों नहीं पहना तुमने? और ऊपर से स्कूटी भी काफी तेज चला रही थी। चलो, अब तो चालान कटेगा 5000 का। इतना कहते ही रणवीर ने अपनी जेब से चालान की पर्ची निकाली और लिखना शुरू कर दिया। दीप्ति ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, बस जल्दबाजी में हेलमेट घर रह गया और इसके लिए मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन 5000 रुपये का चालान, ये तो हद से ज्यादा है। कानून में कहाँ लिखा है कि आप मनमानी रकम वसूल सकते हैं? आप वर्दी में हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि उसका गलत इस्तेमाल करें। कानून सबके लिए बराबर है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ये सुनते ही रणवीर का चेहरा तमतमा उठा। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ घूर कर देखा और झल्लाते हुए गर्जा, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, ज्यादा जुबान चलाती है। दीप्ति ने संयमित स्वर में कहा, सर, बात जुबान चलाने की नहीं है। आप खुद सोचिए, ये चालान आप जरूरत से ज्यादा वसूल रहे हैं। जो सही चालान की राशि है, मैं उसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतना ज्यादा न तो मैं भर सकती हूं और न ही मेरे पास इतने पैसे हैं। यह सुनते ही रणवीर का चेहरा लाल हो गया। उसने अचानक दीप्ति के बाल पकड़ लिए और गुर्राया, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ाती है? इतना कहते ही उसने एक जोरदार थप्पड़ दीप्ति के गाल पर मारा और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। सड़क किनारे खड़े लोग दंग रह गए। माहौल में सन्नाटा छा गया। रणवीर हंसते हुए बोला, अब भी इसकी आंखों में घमंड है। कितनों को ठीक किया है, इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। तभी एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं समझेगी कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। फौरन ही दूसरा कांस्टेबल आगे आया और दीप्ति का बाजू पकड़कर खींचने लगा। चलो, गाड़ी में बैठो। लेकिन तभी दीप्ति ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उनकी आंखों में अब खून उतर आया था। गुस्से में वह गर्जी, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा भरा था। वह जोर से चिल्लाया, तेरे जैसे कई होशियार देखे हैं, पुलिस से पंगा लेगी, आज मजा चखाएंगे। इस समय भी दीप्ति वर्मा चुप थीं। उन्होंने अब भी अपनी पहचान उजागर करने की कोई कोशिश नहीं की। वह देखना चाहती थीं कि यह लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक आम नागरिक पर किस हद तक जुल्म ढा सकते हैं। इंस्पेक्टर रणवीर ठाकुर अब पूरी तरह से आपा खो चुका था। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसके गाल पर थप्पड़ पड़ा था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे जबरन सड़क पर घसीटा गया था। फिर भी वह एक मूर्ति की तरह शांत खड़ी थीं। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ओए, कहाँ गए सब? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। तभी एक कांस्टेबल धीरे से इंस्पेक्टर रणवीर के कान में फुसफुसाया, सर, मामला क्या है? रणवीर ने ठाका लगाते हुए कहा, अरे कुछ खास नहीं, हेलमेट, स्पीड, कोई भी बहाना मार दो, जो मन हो चालान में लिख दो। असली मकसद तो बस अंदर करना है और इसका घमंड तोड़ना है, समझे? ज्यादा सवाल मत किया करो। दीप्ति यह सब कुछ सुन रही थीं, लेकिन उनकी आंखें अब भी चुप थीं, मानो वह चाहती थीं कि पुलिस की यह गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर दीप्ति की ओर देखकर सख्त आवाज में पूछा, नाम क्या है? कहाँ रहती है? किसकी बेटी है? दीप्ति फिर भी चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता? नाम क्या है तेरा? लेकिन दीप्ति की चुप्पी अब भी पत्थर की दीवार जैसी अडिग थी। तभी इंस्पेक्टर ने गुस्से में जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर वह चीखा, नाम बता जल्दी। दीप्ति ने धीरे से मुंह घुमाया और शांत स्वर में उत्तर दिया, जी, दीप्ति,
इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखता रहा, फिर हंसते हुए बोला, ओहो, बड़ी चालाक लड़की है तू। झूठ बोलने में तुझे खासा तजुर्बा है, लेकिन याद रख, ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है। एक भी गलती की तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसके बाद दीप्ति वर्मा को जबरदस्ती उस सड़ी हुई हवालात में डाल दिया गया जहां पहले से 2 कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया है? दीप्ति ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह बस देख रही थी कि यह पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। उनके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर एक अधिकारी को बिना वजह अंदर किया जा सकता है तो आम आदमी की हालत तो सोच पाना भी मुश्किल है। अब वह उस कोठरी के कोने में बैठी थीं, सब कुछ देख रही थीं, सुन रही थीं और हर एक हरकत को समझ रही थीं। उधर इंस्पेक्टर रणवीर ठाकुर एक झूठी रिपोर्ट बनाने में व्यस्त था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। फिर फाइल पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, चलो जल्दी। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन सर, बिना सबूत? रणवीर हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल कोठरी में आया और दीप्ति के कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी अचानक दरवाजे पर एक भारी कड़क आवाज गूंजी, रुको! सभी लोग घूमकर दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां सीनियर इंस्पेक्टर कबीर चौहान खड़ा था। उसकी छवि बाकी अफसरों से बेहतर मानी जाती थी। वह अंदर झांका और महिला की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने सख्त स्वर में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? रणवीर हंसते हुए बोला, सर, एक सड़क की औरत ज्यादा अक्कड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूँ। कबीर ने दीप्ति को ध्यान से देखा। उनका व्यवहार किसी आम महिला जैसा नहीं लग रहा था। उसने पूछा, इसका अपराध क्या है? रणवीर थोड़ा घबरा गया और बोला, अब सर, चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब कबीर को शक होने लगा। उसने दीप्ति से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन दीप्ति फिर भी चुप रही। रणवीर हंसते हुए बोला, देखिए सर, नाम भी नहीं बता रही है। अब कबीर पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने सख्त आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, अकेले। रणवीर चौंक गया। लेकिन सर, कबीर ने कठोरता से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। उसके आदेश पर दीप्ति को एक और अलग कोठरी में ले जाकर बंद किया गया। वह कोठरी पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। दीप्ति ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी। अब वह इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। हर एक पल उनकी आंखें यह समझ रही थीं कि कानून अब सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है। इसी बीच एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। रणवीर चौंक गया। कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर, सरकारी गाड़ी। रणवीर तुरंत बाहर गया। गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। वह भागकर वापस आया और धीमी आवाज में बोला, सर। रणवीर झुंझलाकर बोला, क्या हुआ? कौन आया है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर, कमिश्नर साहब आए हैं। रणवीर का चेहरा पीला पड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर कबीर चौहान भी सतर्क हो गया। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। तभी कमिश्नर साहब थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने रणवीर की ओर देखकर सख्त स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर रणवीर, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? रणवीर घबरा गया और बोला, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा केस है बस। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। कमिश्नर साहब के माथे पर शिकन आ गई। फिर वह कोठरी की तरफ झांके और सख्त आवाज में बोले, ये कौन है? रणवीर तुरंत बोला, सर, इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास सबूत है? कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? अब रणवीर पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर साहब ने सीधे महिला की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तभी पहली बार दीप्ति वर्मा ने हल्की सी मुस्कान दी और शांत स्वर में बोली, एसडीएम दीप्ति वर्मा। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। रणवीर के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सभी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। रणवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को वह मामूली अपराधी समझ रहा था, वह वही अधिकारी निकली जो पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। वह कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि स्वयं अधिकारी दीप्ति वर्मा थी। वही महिला जिन्हें सड़क पर घसीटा गया था, जिनके बाल खींचे गए थे और जिन्हें थप्पड़ मारा गया था। जब यह सच्चाई सबके सामने आई, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। सभी कांस्टेबल स्तब्ध खड़े रह गए। तभी कमिश्नर साहब ने तेज गुस्से से भरी नजर इंस्पेक्टर रणवीर पर डाली और गरजते हुए बोले, रणवीर, तुझमें इतनी हिम्मत आई कैसे कि तू एक सीनियर ऑफिसर पर झूठा आरोप लगाने की जुर्रत कर बैठा? रणवीर कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पास में खड़े सीनियर इंस्पेक्टर कबीर चौहान जोर से बोले, सर, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है।
अब रणवीर पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तभी पहली बार दीप्ति वर्मा ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सीधा फैसला सुना दिया। रणवीर, अब तेरी नौकरी गई, तेरा सस्पेंशन पक्का और तेरे खिलाफ केस भी चलेगा। यह सुनते ही रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया, सांस अटकने लगी और बाकी पुलिसकर्मी भी उससे नजरें चुराने लगे। कबीर चौहान ने तुरंत आदेश दिया, हवलदार साहब, इसे पकड़ो और लॉकअप में डालो। लेकिन तभी रणवीर ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, रुको मैडम, ये पहले देख लो, फिर जो करना हो कर लेना। उसने कागज आगे बढ़ाया। कमिश्नर और दीप्ति दोनों की नजरें उसकी ओर गईं। रणवीर बोला, ये लो मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब चाहे तुम जितना भी गुस्सा करो, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरे थाने में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। दीप्ति ने कागज हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। कमिश्नर ने कबीर चौहान की ओर तीखी नजर डालते हुए कहा, जाओ देखो, ये कागज असली है या सिर्फ दिखावा। कबीर ने कंप्यूटर रिकॉर्ड खंगाला और फिर सिर उठाकर बोला, सर, यह असली है, लेकिन अब तक इसने नए इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा है। यानी अभी तक यहाँ का आधिकारिक इंस्पेक्टर यही है और सारे कुकर्म इसी के कार्यकाल में हुए हैं। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। दीप्ति वर्मा ने रणवीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वहीं होगा जहां तू दूसरों को डाला करता था। कमिश्नर ने भी सिर हिलाकर उनकी बात पर मोहर लगा दी। जैसे ही 2 कांस्टेबल उसे पकड़ने आगे बढ़े, रणवीर फिर से चाल चल गया और जोर से बोला, रुको मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि सारा दोष सिर्फ मेरा है? फिर उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब मेरे साथ थे, ऊपर तक सब शामिल हैं। इतना कहते ही कुछ पुलिस कर्मियों के चेहरों का रंग उड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर कबीर चौहान हालात को भांपकर एक एक करके सभी की ओर शक की नजरों से देखने लगे। दीप्ति वर्मा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कमिश्नर की ओर देखते हुए कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना होगा, कोई नहीं बचेगा। कमिश्नर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जो हुक्म मैडम, अब एक एक करके सबका हिसाब लिया जाएगा। ये बात मुंह से निकलते ही थाने के भीतर बिजली सी गिर गई। बाहर खड़े कुछ पत्रकारों को पहले से ही शक था कि अंदर कोई बड़ा घोटाला चल रहा है। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि पूरा थाना लाइन हाजिर किया गया है, उन्होंने मोबाइल से ब्रेकिंग न्यूज वायरल करना शुरू कर दिया। मामला दिल्ली तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री तक खबर पहुंच चुकी थी और वहां से सीधे आदेश आया, जिले में जितने भी अफसर मिलकर गड़बड़ कर रहे थे, सबको गिरफ्तार करो। अगले 2 ही दिनों में पूरे जिले से 30 से ज्यादा पुलिस अफसर, 15 से ज्यादा बड़े अधिकारी और कुछ राजनीतिक नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। जिले की हवा ही बदल गई। अब चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम था, अधिकारी दीप्ति वर्मा। उनकी ईमानदारी और साहस की चर्चा हर जुबान पर थी। वह महिला जिसने पूरे सड़े गले सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। अब प्रशासन में एक नई गति, एक नई सोच और सबसे अहम एक नया डर आ गया था। अब कोई भी यह नहीं कह सकता था, मुझे कुछ नहीं होगा। दीप्ति वर्मा का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर मन साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो पूरा देश भी सुधारा जा सकता है। उनकी जीत सिर्फ अपराधियों या भ्रष्ट अफसरों पर नहीं थी, बल्कि उस सोच पर थी जो सालों से आम लोगों को दबाए हुए थी। अब लोग यह कहने लगे थे, कानून से ऊपर कोई नहीं। जहां पहले पुलिस और प्रशासन के नाम से लोग डरते थे, वहीं अब ईमानदार अफसरों से उन्हें उम्मीद बंधने लगी थी। दीप्ति वर्मा सिर्फ एक अधिकारी नहीं रही, बल्कि लोगों की नजरों में एक प्रेरणा, हिम्मत और बदलाव का प्रतीक बन चुकी थीं। उनकी कहानी हर उस लड़की के लिए एक संदेश थी जो सोचती है कि समाज बदलना मुश्किल है। उनकी हिम्मत ने यह दिखा दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। आज उनका नाम सिर्फ दफ्तर की फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव, शहर-शहर में गूंजने लगा है। लोग अपनी बेटियों से कहते हैं, देखो, अगर चाहो तो तुम भी दीप्ति वर्मा बन सकती हो। और दोस्तों, यही सच्चाई है। अगर एक इंसान ठान ले तो पूरी व्यवस्था हिला सकता है। बस जरूरत है जज्बे की और अपने हक के लिए आवाज उठाने की। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है और हमें ऐसी ही मजेदार कहानियां लाने के लिए और भी जोश देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।